क्या अवॉइड करूँ, यूज़ करूँ? क्योंकि भगवान की बात आती है ना, बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि आपका जो नीयत होती है वो साफ होती है, पर गलत वे में कई बार रिप्रेजेंट हो जाता है। मैंने आपको शुरू में भी बोला, अगर मुझे 0.1% भी पता होता ना कि ऐसा-ऐसा होगा, मैं जाता ही नहीं। मैं तो अपने आप को ज़ीरो लेवल पे मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। जो भी है रब जी की कृपा से या मॉम डैड साथ में। और वहाँ उस रास्ते पे क्या है कि आपको हुक्म में चलना, टोटल सरेंडर करना है। कहना बहुत आसान है टोटल सरेंडर, कुछ नहीं होता है सरेंडर वरेंडर, वो कृपा करे तो ही होता है। और जब आप वो स्पिरिचुअल वे में निकल रहे थे उस रास्ते पे, आपने सोचा था कि पीछे इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी, कि आपके फादर भी इतने वरिड हो जाएँगे, फैन्स कितने सारे थे जो लिटरली प्रे करते थे एवरी टाइम। हम किसी को मिलते थे तो उनको पता चलता था मीडिया से, तो हमें पूछते, अच्छा वो गुरुचरण जी का सच में हुआ है? क्या हुआ है? कुछ पता चला? तो मतलब इतना देश भर में वो चर्चा हो रही थी। आपको लगा था जब आप उस रास्ते चल रहे थे कि इतना सब हो जाएगा आपके पीछे? मैंने आपको शुरू में भी बोला, अगर मुझे 0.1% भी पता होता ना कि ऐसा-ऐसा होगा, मैं जाता ही नहीं, सीरियसली। वही है, रब भी मतलब मैं रब जी के बारे में एक गलत शब्द तो नहीं लूँगा, पर वो क्या कहेंगे कि मतलब उनको पता नहीं क्या अवॉइड करूँ, यूज़ करूँ? क्योंकि भगवान की बात आती है ना, बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि आपका जो नीयत होती है वो साफ होती है, पर गलत वे में कई बार रिप्रेजेंट हो जाता है। तो मुझे नहीं पता मैं कौन-सा वर्ड लूँ, मतलब वो है कि वो जैसे ये उनके लिए तो खेल तमाशा है बेसिकली, क्योंकि दुनिया जो है वो कहते हैं एक सपना है। क्योंकि 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की अगर गुरबाणी पढ़ो तो उसमें वो ये कहते हैं कि सपना है, एक दिन टूटेगा तेरा। तो ये सच नहीं है। पर तेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तुझे निभानी है, उसको अच्छे ढंग से निभाओ, उस ढंग से है। तो मुझे 0.1% भी अगर पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं जाता ही नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रभु अगर पहले से बता दें कि ये होने वाला है, तो मुझे लगता है कोई इंसान शायद करे ही ना वो चीज़, फिर 99%। इंसान सीखेगा कैसे अपनी गलतियों से? फिर तो सब परफेक्ट हो जाएँगे इस दुनिया में। वही। तो मैंने कहा वो उनका तरीका अलग है। हाँ। लाइफ़ बड़ी क्या है अनप्रेडिक्टेबल है। कहाँ से क्या निकल के अननोन में, और कहते हैं अननोन में ही सारी चीज़ें छुपी हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब आप इवन आँख बंद करके भी उधर जाते हो, तो अननोन ही तो है। इसीलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गुरु को वहाँ पहुँच चुका है। वो खुद गुरु परमेश्वर एक को जान, वो गुरु परमेश्वर बन चुके हैं। तो उनको पता है उस रास्ते पे कैसे जाना है, कहाँ क्या होगा, तो वो आपके साथ होते हैं। और वहाँ उस रास्ते पे क्या है कि आपको हुक्म में चलना, टोटल सरेंडर करना है। कहना बहुत आसान है टोटल सरेंडर, कुछ नहीं होता है सरेंडर वरेंडर, वो कृपा करे तो ही होता है। तो आपकी बात में वापस आ जाता हूँ कि 0.1% भी मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे कुछ करीबी लोगों को जिस ढंग से, अब देखो पुलिस का काम है, वो उनको अपना काम कर पूछना रहे है, थे, हाँ। लेकिन उसमें लोगों को तकलीफ हुई। अब जैसे एक लेडी है, मतलब मैं उनको संत महापुरुष मानता हूँ। हुँ, वो मेरी उनसे बात होती थी जब मैं बहुत तकलीफ में होता था। हुँ, मैं हमेशा उनसे बात करता था, मतलब तकलीफ का मतलब है कि मेरा माइंड जरा वो नेगेटिव हो रहा होता था हुँ। कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बार बार ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो मैं उनसे बात करता था। तो वो मेरे दोस्त की एक्चुअली मदर हैं वो। हुँ। तो उनका क्या हुआ कि वो मुझे समझाते थे हर चीज़ के बारे में कैसा है। इवन उनको बुलाया गया। तो वो तो ऐसे हैं कि उनको ऐसा इतना हुआ कि वो दिल्ली में गुरुद्वारा मोती बाग है, जब वो वापस जा रहे थे उन्होंने सीधे वहाँ अरदास की कि बस बहुत हो गया, अब नहीं जाना है। उसके बाद एक्चुअली उनको नहीं बुलाया गया। ओह! वो उनकी ज़बान, मतलब वो जो पहुँच जाते कनेक्ट हैं ना, कनेक्ट है उनका यस, डायरेक्ट। कनेक्ट है बस। तो वो मतलब इनडायरेक्टली मेरे को बहुत सी बातें बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गुप्त रहते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं बहुत सी बातें। जितने लेवल पे आप हो उस लेवल से इनके भी लेवल्स होते हैं, मतलब मैं तो अपने आप को ज़ीरो लेवल पे मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। जो भी है रब जी की कृपा से या मॉम डैड साथ में, क्योंकि छोटे होते हैं हम लोग गुरुद्वारा साहब ले जाते थे हमको। बोलते थे कीर्तन सुनो, उसके बाद साथ में अगर लंगर खाने के आ रहे हो तो सेवा भी करो। जी, और मुझे जो कुछ मिला वो मुझे बंगला साहब दिल्ली में गुरुद्वारा है वहाँ से मिला। अच्छा। वहाँ पे हम लोग, मेरा ये जो एक दोस्त है राजा, जिनकी एक्चुअली ये वो मदर इन लॉ है, हुँ, मॉम नहीं हुई। तो राजा जो मेरा दोस्त है वहाँ पे, तो हम लोग बंगला साहब वाले फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो वहाँ हम सेवा करते थे, तो वहाँ पे एक राजू वीर जी भी होते थे, वो आज भी सेवा करने जाते हैं। सोचो हम लोग निकल गए वहाँ से, आप सोचो वो आज भी उधर जाते हैं। उन्होंने तो त्याग कर रखा है सारा पूरा वो सेवा का, मतलब स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूँ तो मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि ये 0.1% आपको अगर ज्ञान होता ना इस बात का कि ऐसा होगा, तो आप जाते ही नहीं।